नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड से अध्याय 1 करबक। यह एक कविता के भाव में पद है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है। क्या कुछ इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक गद्यखंड नहीं देखा है तो गद्यखंड के सारे वीडियो अपलोड हैं, आप उसे जाकर देखिए। मॉडल सेट भी अपलोड है, उसे भी जाकर देखिए। आइए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 1 से प्रश्न पहला है, करबक के कवि हैं। ए में है नाभादास, बी में है कबीरदास, सी में है जायसी और डी में है भूषण। तो करबक के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात इसका आंसर होगा सी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। ए में है आदिकाल, बी में है रीतिकाल, सी में है भक्तिकाल और डी में है आधुनिक काल। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि है, इसका आंसर होगा सी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में है। ए में है ब्रज भाषा, बी में है अवधी, सी में है मराठी और डी में है मैथिली। तो पद्मावत अवधी में लिखी गई है, अर्थात इसका आंसर होगा बी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली किनकी रचना है। ए में है तुलसीदास, बी में है सूरदास, सी में है जायसी और डी में है भूषण। तो जायसी ग्रंथावली मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, अर्थात इसका आंसर होगा सी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन से कवि है, या कि इस चार विकल्प के अनुसार कौन से कवि है। ए में है सूफी कवि, बी में है भक्ति कवि, सी में है श्रृंगारिक कवि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये भक्ति काल के कवि थे लेकिन सूफी कवि थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए सूफी कवि। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। ए में है प्रेम मार्गी, बी में है ज्ञान मार्गी, सी में है राम मार्गी और डी में है कृष्ण मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि थे, अर्थात इसका आंसर होगा ए। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। ए में है अमेठी, बी में है जायस नामक गांव में, सी में है मध्य प्रदेश के एक गांव में और डी है गुजरात के एक गांव में। तो जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास, यह कन्फर्म तिथि नहीं है लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से ज्ञात होता है कि 1492 में हुआ था, जायस नामक के गाँव में हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। ए में पद्मावत, बी में अखरावट, सी में कामायनी और डी में आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ही रचित है, जबकि सी जो है कामायनी यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी कामायनी। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी, अर्थात वे किस भाषा में अधिकतर काव्य की रचना करते थे। ए में है ब्रज, बी में है खड़ी, सी में है अरबी और डी में अवधी। तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी अवधी। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ है। ए में है 1492 ईस्वी को, बी में है 1592 ईस्वी को, सी में है 1452 ईस्वी को और डी में है 1552 ईस्वी को। तो उनका जन्म 1492 ईस्वी को होगा, अर्थात ए। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। ए में है जल से, बी में है गंगा जल से, सी में है अपने आंसुओं से और डी में है यमुना के जल से। वे प्रेम मार्ग के कवि थे, ज्ञान मार्ग के कवि थे, उन दोनों के कवि थे। तो उन्होंने अपने आंसुओं से उन कविताओं को सींचने का प्रयास किया है, अर्थात इसका आंसर होगा सी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। ए में श्रृंगार रस, बी में है रौद्र रस, सी में है वात्सल्य रस और डी में है भयानक। तो वे श्रृंगार रस से जुड़े थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए श्रृंगार रस। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नए वीडियो आपके पास आए। सभी विषयों के कक्षा 8 से लेकर 12वीं के सभी विषयों के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप उसे देख सकते हैं, उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोगों के समक्ष भी पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।